इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आज कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं का जमघट लगा। ये मौका था कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम की नामांकन रैली का और फिर अहिल्या प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता मोती तवेला पहुंचे और सभी ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने बताया कि तमाम संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा किया जा रहा है। विवेक तनखा का कहना यही नहीं रुका, उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत जो है वो रूस की तरह सत्ता पर नियंत्रण करना चाहती है। भाजपा जिस तरह से रूस में पुतिन 97% वोट प्राप्त कर सत्ता पर काबिज होते हैं और विपक्ष को वहां पर समाप्त कर दिया गया है, वैसा ही कुछ भारत में भी भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर नगर निगम के ड्रेनेज घोटाले को राजनीतिक दलों के चंदे बॉन्ड के घोटाले से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नगर निगम में जो घोटाला हुआ है वो जनता के पैसों पर महापौर, पार्षद और अधिकारियों ने मिलकर डाका डाला है। इस प्रकार से कार्यकर्ताओं में जोश है। वो प्रदेश के अंदर साथ ही जो पहले 19 राज्यों में चुनाव हुए प्रथम चरण के, वो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, तो ये स्पष्ट हो गया है कि देश के अंदर कोई मोदी लहर नहीं है। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत इनका नारा है 400 पार का, जो 40 बैसाखियों पे पार्टी चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो जिनका समर्थन है 40 पार्टियों का, बैसाखियों पे 400 पार नहीं हो सकती। सर, मंगलसूत्र का जो भाषण है काफी चर्चाओं में है, कितनी सच्चाई है? आपके वो देखिए, ये मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस विधवा बहन का जो पुलवामा में न्याय के लिए भटक रही देश के अंदर, उसको न्याय कोर्ट से मिला, मोदी जी ने नहीं दिया। उसके मंगलसूत्र का क्या है? ये बड़े असाधारण समय हो रहा है जब देश का संविधान खतरे में है, देश की प्रजातंत्र खतरे में है, देश का जनतंत्र खतरे में है, देश के जो तमाम बड़े बड़े संवैधानिक और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं इस वक्त वर्चुअली कोलैप्स कर रहे हैं। बीजेपी एक छत्र राज चाहती है, एक पार्टी का राज चाहती है, वो नहीं चाहती कि कोई दूसरी पार्टी पनपे या बने रहे। अगर आप नहीं मानोगे और अघोषित इमरजेंसी को खत्म नहीं करोगे तो इस देश से विपक्ष धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, विपक्ष ही नहीं रहेगा, आपका एक सत्ता पक्ष रहेगा। जैसे रशिया में पुतिन साहब 97% वोट के साथ अध्यक्ष बनते हैं, यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर 97% वोट के साथ मोदी जी बन जाएंगे। तो मेरा यही कहना है, प्रजातंत्र को बचाओ, जनतंत्र को बचाओ, इस इमरजेंसी को खत्म करो और भय की राजनीति को का अंत करो। थैंक यू, जय हिंद। ऐसा है कि पिछले कई सालों से यह सांसद भारतीय जनता पार्टी, पिछले कई सालों से यह महापौर भारतीय जनता पार्टी का है। इस बार इंदौर की जनता ने 8 की 8 सीट बीजेपी पर भरोसा किया, पर सवाल यह है कि जो नगर निगम जिसमें अभी करप्शन, बिना काम किए बिल बनाने की प्रोसेस, अद्भुत करप्शन, चोरी का ऐसा नमूना कि दुनिया में न देखा गया हो, ये करप्शन और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के सगे भाई बहन है। अब देखो आप कि मोदी जी ने वहां बॉन्ड में करप्शन किया, नगर निगम में या महापौर और पार्षद और यहाँ के अधिकारियों ने अद्भुत करप्शन किया। अब आप देखो, सांसद हमारा कभी इंदौर की आवाज को लेके एक बार भी खड़ा नहीं हुआ, संसद में एक सवाल नहीं किया। केवल चुनाव हमारे शहर के परिवार के लोग जो भरोसा करते हैं उसकी हठधर्मिता पे जीतना है। मैं इंदौर परिवार के साथियों से, खासकर मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि ये लोकतंत्र को अगर आप बचाना चाहते हो, आपके मत के अधिकार को आप बचाना चाहते हो,
आप इस देश के संविधान को बचाना चाहते हो, तो इस बार अपने आप देश में एक नई लड़ाई चल रही है 75 साल देश की आजादी के बाद अमृत महोत्सव में, कि नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के बाद लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, आरक्षण को बचाने की, मत के अधिकार को बचाने की, मीडिया के फ्रीडम को बचाने की, इसकी स्वतंत्रता को बचाने की। ये चुनौती है। अक्षय बम एक ऐसे होनहार जिन्होंने अपने और अपने परिवार के जीवन में शराब का व्यवसाय नहीं किया, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो समाज में जिसको बुरे रूप से देखा जाता है, शिक्षा का काम किया और शिक्षा में हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को एजुकेटेड करवाया कानूनविद के नाम से, या कानून की शिक्षा दिलवाई। ये अपने आप में देश की सेवा है। हमारे पास जैन समाज का जो सबसे ज्यादा बहुल इंदौर में है, उस समाज को हमने प्रतिनिधित्व दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, और अक्षय बम जैसे नए योग्य और शिक्षाविद परिवार के साथी को आप लोगों के बीच में भेजा है। मैं इंदौर की जनता से प्रार्थना करता हूं, एक बार इस बार कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा और अक्षय बम। धन्यवाद। बस शंखनाद हो चुका है, अब बस जीत की तैयारी है और निश्चित ही इस बार कांग्रेस अपने उज्जवल स्वरूप में सामने है। क्या क्या रणनीति रहेगी महिला कांग्रेस की, जो महिला कार्यकर्ता है, जो आपके पदाधिकारी आपके, किस तरह से रणनीति के तहत आप काम करेंगे? समय बहुत कम है चुनाव। जी बिल्कुल, बहुत समय कम है हमारे पास, लेकिन हमारी महिलाओं की टीम बहुत सशक्त है और हर एक बूथ पर हमारी महिलाओं की टीम है और हम हर एक बूथ पर काम करेंगे। क्योंकि आप महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, अध्यक्ष हैं, मंगलसूत्र पर सवाल उठे हैं जी, उठाए किसने? प्रधानमंत्री जी। क्या कहेंगे? अब ये तो देखिए उनकी ये सोच बताती है कि कहाँ जाकर वो सोच रहे हैं। हमारे कांग्रेस के लोगों ने सीने पर गोलियां खाई हैं, अपने जिस्म के चिथड़े उड़ाए हैं, और उन ऐसे लोगों के सामने उन मंगलसूत्र की बात करें, मतलब सोचिए कि कितनी छोटी सोच। यही साबित होती है कि आप चीजें घटा रहे हैं, चीजें बांट रहे हैं, और कांग्रेस चीजें बढ़ा रही है, अपनी लाइन बड़ी कर रही है और जोड़ रही है। भारत को हमेशा से कांग्रेस ने एकजुट रखा है, जोड़ा है, और हमारी, अब इनका क्या करें, हमारी बीजेपी जो है वो हमेशा घटाने में और घटक में बात करती है, बांटने की बात करती है। तो मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि मंगलसूत्र जैसी पवित्र भावना के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। मतलब कोई चीज छोड़ ही नहीं रहा है कोई। आप सेना के ऊपर अपना राजनीति कर लेते हो, आप घर के राशन पर अपनी राजनीति कर लेते हो, आप महिलाओं के मंगलसूत्र पर तक आ गए आप। मतलब कितनी बड़ी बात है ये।